बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई हैं, उनमें जो सबसे पहली थ्योरी जिस बंदे ने पेश की उसका नाम है एडम स्मिथ, और इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट इसी ने पेश किया था। तो इसके मुतालिक इकोनॉमिक्स क्या है, वो ये कहता है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो सब का सब पैसों से रिलेटेड होता है। मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी में पैसे से मुतल्लिक कोई भी मुताला, कोई भी इल्म, कोई भी स्टडी, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसके मुताबिक ये है कि इकोनॉमिक्स में जो हम वेल्थ को डिस्कस करते हैं उसमें मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, उसके बाद होता है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और फिर उसके बाद होता है कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। अब ये जो उसने 4 स्टेप्स, 4 प्रोसेस पेश किए हैं, अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि इनका बेसिकली मकसद क्या है। तो सबसे पहला कौन सा है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का। इसमें वो कहता है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स से मुराद कोई भी चीज भी हो सकती हैं या सर्विसेज भी हो सकते हैं। जैसे चेकअप करता है तो सर्विसेज बेचता है, जब मेडिसिन देता है अपनी गुड्स बेचता है। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में वो कहता है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से मुराद ये है पैसा कमाना या पैसा बनाना। अब कोई भी दुकान जब होती है तो वो अपने कोई ना कोई प्रोडक्ट या तो पीछे से खरीद कर आती है और आगे बेच देती है, इसे ट्रेडिंग कहते हैं, या फिर वो जो दुकान होती है उसका अपना कोई कारोबार होता है, वो खुद चीज़ें बनाती है और फिर आगे बेचती है, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो जब कोई भी फर्म या शॉप, जिसे हमने आमतौर पर कहा था ये कोई भी दुकान होती है जो चीज़ों को बेचती है, यानी सेलर, तो जब वो चीज़ों को बेचती है तो उसके बदले में पैसे लेती है। जैसा कि वो डॉक्टर था तो उसने क्या किया, उसने अपनी मेडिसिन बेची या अपनी सर्विसेज यानी चेकअप बेचा, तो उसके बाद उसने वहाँ से फीस ली, अपने चेकअप के अगेंस्ट भी और अपनी मेडिसिन के अगेंस्ट भी। तो उसने पैसा कमाया, पैसा प्रोड्यूस किया, और पैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेल्थ यानी दौलत। तो इस तरह से उसने कहा कि एडम स्मिथ ने कि हम अपनी ज़िंदगी में पैसे को प्रोड्यूस करते हैं, वेल्थ की प्रोडक्शन करते हैं। किस तरह से? मुख्तलिफ गुड्स या सर्विसेज बेच कर। इसके बाद क्या है? एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज का मतलब होता है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का तबादला करना। मतलब ये है कि एक चीज़ मेरे पास है कुछ बल्क में, सरप्लस में, और आपके पास वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, और मुझे कोई ऐसी, आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, और मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है आपकी शॉप में या कोई कंपनी या बिजनेस में। अगर आपको याद हो, पैसे के कंसेप्ट से पहले एक बार्टर सिस्टम होता था, जिसमें कोई भी चीज़ जब ज़रूरत होती थी तो उसमें एक बंदा कहता था दूसरे को कि मेरे पास सपोज गंदम एक्स्ट्रा है, अगर गंदम चाहिए तो तुम मुझसे गंदम ले लो, और मुझे चीनी चाहिए तो तुम चीनी का कारोबार करते हो तो मुझे चीनी इसके बदले में दे दो। मतलब ये था कि हर बंदे के पास सब कुछ नहीं होता, किसी के पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और किसी और के पास कोई और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या है? एक्सचेंज ऑफ वेल्थ टू बाय प्रोडक्ट्स यानी गुड्स और सर्विसेज। मतलब क्या हुआ कि हमने डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा कि उसने गुड्स या सर्विसेज बेची थी और पैसा प्रोड्यूस किया, और जो पेशेंट था उसने गुड्स या सर्विसेज खरीदी थी, एक किस्म की बाय की थी, वो एक कंज्यूमर था। तो उसने जब गुड्स या सर्विसेज बाय की तो उसके बदले में उसने फीस दी थी, तो उसने पैसे को एक्सचेंज किया मेडिसिन और चेकअप के अगेंस्ट। तो ये एक्सचेंज है एक प्रोसेस में कि उसने एक चीज़ ली है और उसके बदले में दूसरी चीज़ दी है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है कि उसने जब एक गुड्स या सर्विसेज ली हैं उसके बदले में उसने उसे पैसे दिए हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के हवाले से आप एग्जांपल ले सकते हैं फर्म की, किसी शॉप की, और एक्सचेंज ऑफ वेल्थ के हवाले से आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी कंज्यूमर की जो चीज़ें खरीदता है और बदले में पैसे देता है। इस तरह से वो एक्सचेंज करता है। उसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब क्या है? पैसे को तकसीम करना।
अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को भी आप जब समझेंगे तो आप दोबारा से एग्जांपल लेंगे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की। उसमें हमने एग्जांपल ली थी फर्म की। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को समझने के लिए भी आप फर्म की एग्जांपल को लेंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला स्टेप और तीसरा स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इन दोनों को इकट्ठा आपने अंडरस्टैंड करना है। उसमें फर्म थी, चीज़ें बेचती थी और वेल्थ प्रोड्यूस करती थी। इसमें भी फर्म को ही हम डिस्कस करेंगे। वो जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो ऐसे तो खुद ब खुद तो नहीं बन जाता, उसके लिए उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो प्रोसेस क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो हम कहते हैं ये उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करती है, कोई भी दुकान या शॉप। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उससे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ उसे ज़राए या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है ये चीज़ें, तो इसलिए हम कह देते हैं ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या प्रोडक्शन के प्रोसेस के कंपोनेंट्स हैं, या आमतौर पर इनको ज़राए भी कहा जाता है, रिसोर्सेज। ऐसी चीज़ें जो किसी और चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको हम कहते हैं रिसोर्सेज। तो अब फर्म या शॉप कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसे उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सपोज एक बंदा है, उसने कोई अपना फोटो कॉपी या प्रिंट का बिजनेस करना है। उसके लिए वो सोचता है कि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि आपको कम से कम 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि मुझे इनके लिए कौन सी 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कहता है कि इसमें सबसे पहले ये होगा कि आप कोई ना कोई दुकान खरीदोगे, चाहे रेंट पर खरीदो या जिस तरह भी। इसके बाद वो कहता है कि फोटो कॉपी या प्रिंट या तो तुम खुद निकालोगे, अगर तुम बिजी हो तो वहाँ पर अपना कोई बंदा हायर करोगे जो तुम्हारी दुकान में बैठे और तुम्हारा बिजनेस संभाले। इसके बाद वो कहता है कि बंदा भी तुमने रख लिया, कोई दुकान भी खरीद ली, तो अब फोटो कॉपी या प्रिंट निकालने के लिए तुम्हें किसी मशीनरी की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए भी तुम्हें पैसा लगाना है, जिसे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल हम कहते हैं। और जब बंदा एक जॉब करता है तो उसका जो मालिक होता है, चाहे उससे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस एम्प्लॉय को टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसे पता है मुझे मंथ एंड पे सैलरी मिल जानी है। लेकिन तुम अब क्या करने जा रहे हो, अपना बिजनेस। तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं। तो तुम्हें अपना कारोबार करने के लिए तुम्हें एक हौसले की भी ज़रूरत है कि तुम अपना लॉस हो जाए तो क्या तुम ये रिस्क ले सकते हो। तो इस तरह से 4 चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। लैंड मतलब कोई दुकान, लेबर वो बंदा जो प्रिंट निकालेगा, कैपिटल जो मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए तुमने पैसा लगाया, और फिर इस बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हें अपना एक रिस्क लेना पड़ेगा। उस रिस्क लेने को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 चीज़ें तुम्हें चाहिए। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब यह है कि फर्म ने जब फोटोकॉपी या प्रिंट निकाले, उसके बाद उसने फोटोकॉपी जब बेचे तो पैसा कमाया। जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन या सर्विसेज बेचकर चेकअप करके पैसा कमाया, तो इस एग्जांपल में फोटोकॉपी वाले ने फोटोकॉपी और प्रिंट बेचकर पैसा कमाया। तो जो पैसा आएगा वो सारा घर तो लेकर नहीं जाएगा। सपोज उसने दुकान रेंट पर ली हुई है, तो जो पैसा उसने कमाया उसने उसमें से कुछ पैसे उठाकर उस दुकान का रेंट देना है। इसके बाद जो उसने बंदा लगाया हुआ है, उससे भी तो मंथ एंड पे कोई सैलरी देगा। तो उसने जो पैसा कमाया उसमें से कुछ पैसे उठा के वो उसे सैलरी के तौर पर लेगा। और सपोज उसने जब मशीनरी खरीदी तो उसने कुछ पैसे उधार ले लिए थे, उसके अपने पास नहीं थे। तो जब एक बंदा कोई चीज़ उधार पर लेता है तो वापस जब उसे लौटाता है तो हमेशा एक सूद का निज़ाम होता है, वो इंटरेस्ट पे करता है। तो उसने अगर 100 रुपीज़ उधार लिए तो जब वापस करेगा तो हो सकता है उसे 120 रुपये देने पड़े। तो कैपिटल के बदले में उसे वापस जब करने हैं तो वो एक सूद देगा, इंटरेस्ट देगा। हाँ, इसके बाद सारे खर्चे पूरे करने के बाद उसके बाद भी अगर कुछ ना कुछ उसे बच जाए, चाहे 1 रुपया या 1 लाख, वो उसका होगा प्रॉफिट। तो उसने एक फर्म जो होती है वो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती है। वो कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनको यूज करती है तो फिर इनको पैसे भी देती है, क्योंकि वो फजूल में तो काम नहीं करते। अगर दुकान है तो उसका रेंट दिया, लेबर है तो उसकी सैलरी दी, इसके अलावा जो कैपिटल लगाया तो उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट दिया। तो उसने क्या किया कि अपना जो पैसा प्रोड्यूस किया था फोटोकॉपी और प्रिंट बेचकर,
उस पैसे को अब उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तकसीम किया है मुख्तलिफ लोगों में। एक वो जो उसकी दुकान का मालिक था जिससे उसने रेंट पर ली, दूसरा जो वहाँ पर लेबर है कुछ पैसे उससे भी दे दिए। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं कि फर्म पहले पैसा कोई चीज़ प्रोड्यूस करके पहले बेचती है और पैसा प्रोड्यूस करती है, बनाती है, फिर उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मुलाजमीन में या जहाँ जहाँ पर उसने खर्चा करना होता है। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, दूसरे नंबर वाला। पहले नंबर प्रोडक्शन वेल्थ को आपने थर्ड नंबर वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि फर्म से रिलेटेड है। इसके बाद आपने दूसरा प्रोसेस जो है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, उसको आपने कंजम्पशन ऑफ वेल्थ के साथ कनेक्ट करना है क्योंकि ये दोनों आमतौर पर कंज्यूमर से रिलेटेड है। कंज्यूमर क्या होता है, चीज़ों को खरीदने वाला, उनको यूज़ करने वाला। तो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या था कि वो चीज़ें जब खरीदने गया तो उसके लिए उसने पैसे दिए और चीज़ें ली, तो इस तरह से ये तबादला हुआ चीज़ों का और पैसों का, तो वेल्थ एक्सचेंज हुई। और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ क्या होती है, पैसों का इस्तेमाल। तो पैसों को इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई जब हमने चीज़ खरीदनी होती है तो हम पैसे लगाते हैं, पैसे वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो पैसों का जो खर्च होता है उसे कंजम्पशन कहते हैं। तो आमतौर पर देखा जाए तो फर्म प्रोडक्ट बनाकर बेचती है और पैसा कमाती है, ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इसके बाद पैसा जब आ जाता है तो अपने मुलाजमीन में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कोई बंदा फर्म में जब चीज़ लेने जाता है तो चीज़ लेता है और पैसे देता है, तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अगर उस एंगल से देखा जाए कि उसने चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा खर्च किया, कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, यूज़ किया, तो ये हो गया कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थ्योरीज दी हैं, उनमें सबसे पहला था एडम स्मिथ। उसने थ्योरी पेश की और कहा कि इकोनॉमिक्स सारी की सारी क्या है, पैसे से रिलेटेड स्टडी है। इकोनॉमिक्स में हम जस्ट पैसे को डिस्कस करते हैं। फिर उसने कहा कि पैसे को किस तरह से डिस्कस करते हैं, पैसा चार तरीकों से मुख्तलिफ लोगों में आता जाता है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक था। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसके साथ ही हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।